सांप्रदायिकता और हिंसा का प्रोत्साहन देना असंवैधानिक और नियम विरुद्ध है। अपनी राय से जो राय न मिले उसे गाली देना जनतांत्रिक मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है एवं निंदनीय कहा जाएगा। किंतु पंडित तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भाजपा विरोधियों को न जाने कितना भला बुरा कहा। जैसे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध ऐ भवन समाना, ते सिरकंठ तुम्बुर समतूला, जो न नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी, जो नहीं करें राम गुण गाना, जीभ सो दादुर जीभ समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। बालकांड संख्या 103। कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कानों के छेद सांप के बिल के समान हैं। वे सिर कड़ुई तुम्बी के समान हैं, जो भगवान और गुरु के चरणों के सामने नहीं झुकते। जो भगवान की भक्ति हृदय में नहीं लाते, वे प्राणी जीते जी भी मुर्दे के समान हैं। वह जीभ मेढक की जीभ के समान है, जो राम गुणगान नहीं करती। वह निठुर छाती वज्र के समान कठोर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होती। राम भक्त त्यज कल्याणा, सो नर अधम श्रृंगाल समाना। अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 577। राम जी की भक्ति को छोड़कर जो सुख चाहे वह नीच मनुष्य यार के समान अधम है। मालूम पड़ता है इतनी गालियों से जब पंडित तुलसीदास जी का पेट नहीं भरा तो उन्होंने यहाँ तक सती के मुंह से कहलवा डाला कि संत शंभ श्रीपद अपवादा, सुनो जहाँ तहाँ असमर्यादा। काटो तासु जीभ जो बसाई, श्रमण मूद नहीं तो चली जाई। ये बालकांड पृष्ठ संख्या 60। साधु शिव विष्णु का अपमान जहाँ सुनाई पड़े, वहाँ यह मर्यादा है, नियम है कि अपना बस चले तो निंदा करने वालों की जीभ काट लेनी चाहिए और नहीं तो कानों में उंगली देकर वहाँ से हट जाना चाहिए। इस प्रकार मतभेद के खिलाफ खुली हुई हिंसा का प्रचार करने वाली पुस्तक रामचरितमानस किस प्रकार आपके आदर की पुस्तक बन सकती है। शूद्रों, स्त्रियों, अल्पसंख्यकों के लिए रामचरितमानस अपार घृणा का भंडार है। पंडित तुलसीदास का कलयुग का वर्णन मुख्य रूप से जाति प्रथा को कायम रखने के लिए ही है, जिसमें वे ओबीसी एससी को अधम नीच कहकर भाजपाइयों की सेवा करने को वेद सम्मत कहते हैं। यदि ओबीसी एससी ज्ञान प्राप्त करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरह योग्य बन जाए और करोड़ों अनपढ़ या कम पढ़े भाजपाइयों को सही मार्ग बताने की क्षमता का उपयोग करे, तो रामचरितमानस के अनुसार यह वेद वर्णित धर्म के विपरीत घोर कलयुग का लक्षण है। अब देखिए उत्तरकांड पृष्ठ संख्या 1013 कि बादहें शूद्रन दुजन संग, हम तुम ते कछुघाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखावें डांट। यानी ब्राह्मणों को शूद्र आँखें दिखाकर डांटते हुए उनसे विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यानी जन्म के आधार पर यदि जन्म के आधार पर छोड़कर यदि कर्म के आधार पर कोई जात की बात कहे तो पंडित तुलसीदास उसे कलयुग बताकर वेद विरुद्ध कहते हैं। इन चौपाइयों से और भी स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुबच किदात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी,
मूड मुड़ाए होए सन्यासी, ते विप्रन सन पाँव पुजावें, उभय लोक निज हाथ नसावें। उत्तरकांड पृष्ठ संख्या 10 से 14 वही बाल बोधनी टीका। जो चारों वर्णों में नीच, तेली, कुम्हार, डोम, बहेलिया, कोल, भील, कलवार आदि हैं, वे सब स्त्री के मरने और घर की संपत्ति का नाश होने पर मूड मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ये ब्राह्मणों से पैर पुजाते हैं और अपने हाथ से इहलोक और परलोक नष्ट कर देते हैं। यदि ब्राह्मण इन्हीं परिस्थितियों में साधु बन जाए तो तुलसीदास और उनका रामचरितमानस उनके खिलाफ एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि रामचरितमानस मनुस्मृति में वर्णित गंदी और जाति प्रथा का पोषक ग्रंथ है, जो सामाजिक न्याय का भयंकर विरोधी कहा जाएगा। आगे की चौपाइयाँ और भी रामचरितमानस की पोल खोल देती हैं कि विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी भरासन कहीं पुराना, सब नरप कल्पित करहि अचारा, जाय न भरन अनित अपारा। उत्तरकांड पृष्ठ संख्या 10 से 14 बाल बोधनी टीका। इन चौपाइयों से स्पष्ट है कि रामचरितमानस में जन्म के आधार पर जात को माना गया है, नहीं तो शूद्रों द्वारा जप तप व्रत करने पर पंडित तुलसीदास क्यों छोप कर इसे मनमाना आचरण कहकर अपार अन्याय की संज्ञा देते हैं। मनुस्मृति के अनुसार ओबीसी एससी एसटी को सन्यासी होने का हक नहीं है। हालांकि पंडित तुलसीदास के समय में या उनसे पूर्व ओबीसी एससी एसटी जातियों में पैदा लोग ही महान संत महात्मा हुए थे और लोग उन्हें मानते थे, जैसे कबीर, दादू, रविदास, नानक आदि। पंडित तुलसीदास इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि यह तो उनकी कौम की रोटियों का सवाल था। यदि दूसरे लोग वही काम करने लगे तो ब्राह्मणों की मान्यता वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और फिर दान और भिक्षा के एकमात्र अधिकारी ब्राह्मणों को दान और भिक्षा मिलना बंद हो जाएगी। रामचरितमानस के अनुसार सब अवगुणों से युक्त ब्राह्मण पूज्य है और जब तब व्रत दान करने वाला शूद्र नीच ही कहा जाएगा। ऐसे मेरिट का निरादन करने वाले ग्रंथ को आप कैसे विश्व ग्रंथ कहेंगे, यह आश्चर्य की बात है। रामचरितमानस मेरिट को कैसे ताक पर रख करके शिक्षा देता है कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गामहि संता, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, दुष्टौ धेन दुही सुनिभाई, साधु रास भी दुही न जाई। अरण्यकांड पृष्ठ संख्या 612। यदि उच्च वर्ण का आदमी, ऊंची जाति का आदमी आपको श्राप दे रहा हो, आपकी पिटाई कर रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, तब भी वह पूजनीय है। लेकिन कितना भी पढ़ा लिखा शूद्र अंबेडकर की तरह योग्य हो जाए, तब भी उसका सम्मान, उसका आदर नहीं करना चाहिए। जैसे दुष्टौ धेन सुनु भाई, साधु रास भी कहते हैं कि दुष्ट गाय, लात मारने वाली गाय को लोग दूह लेते हैं, लेकिन सीधी सादी गधी को नहीं दूहा जाता। ये तुलना ब्राह्मण और शूद्रों से तुलसीदास जी ने किया। अर्थात शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजने योग्य है, पर गुण और ज्ञान में प्रवीण शूद्र पूजने योग्य नहीं है। भाई, दुष्ट गाय भी दुही जाती है, पर सीधी गधी नहीं दुही जाती। यह बात रामचरितमानस ग्रंथ के नायक तथा कथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुँह से पंडित तुलसीदास ने कहलाई है। देवताओं के मुँह से निषाद मल्लाह केवट जात को
निपट नीच कहलाना किस सद्भावना का प्रमाण है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। अरण्यकांड पृष्ठ संख्या 492। अर्थात देवता कहते हैं इस निषाद के बराबर कोई निपट नीच नहीं और वशिष्ठ ब्राह्मण के समान कोई संसार में बड़ा नहीं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई लेई सींचा। अरण्यकांड पृष्ठ संख्या 462 बाल बोधनी टीका। अर्थात निषाद केवट मल्ला लोक और वेद में सब प्रकार से नीच है और उनकी छाया छू जाने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। इस वाक्य से कौन सी सद्भावना निषाद जाति के प्रकट होती है। और यदि कोई यह कहे कि ऐसे नीच निषाद को राम या भरत ने गले लगा लिया, यह सद्भावना का उदाहरण है, तो फिर चुनाव के दौरान ब्राह्मण मंत्री उम्मीदवार जाकर इन्हीं अछूतों का शूद्रों का शुद्ध कहे जाने वाले लोगों का पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और कभी कभी पैर भी छूते हैं, तो उसे भी सद्भावना का उदाहरण समझना चाहिए। किंतु इन सारी तथाकथित सद्भावना के बावजूद लोग वेद सब भांति नीचा वाक्य असल में भाजपाइयों की पोल खोल देता है, जिससे यह स्पष्ट है कि ऐसे काम सद्भावना के नहीं स्वार्थ के द्योतक हैं। और चुनाव के बाद इन्हीं भाजपाइयों के मुंह से कहते सुना जाता है कि गरज पड़ने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो क्या सचमुच में गधा बाप हो जाता है?